नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवम वर्मा पर। यहाँ पर हम आपको आज से डी फार्मा की क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। जिन दोस्तों के पास डी फार्मा की बुक नहीं है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आप तक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट औषधालय एवं व्यापार प्रबंधन के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है व्यवसाय एवं प्रबंधन का परिचय। तो दोस्तों, व्यवसाय, व्हाट इज दिस बिजनेस। व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा देखिए। व्यवसाय का अर्थ है व्यवसाय को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ग्राहकों को वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से जुड़े संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे एक फर्म एवं उद्यम के रूप में भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार मुख्य कारक होता है। पूंजीवादी व्यवस्था के लिए व्यापार जो है मुख्य कारक होता है। अधिकांश व्यवसायों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी रूप से किया जाता है। ऐसे ही निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय अपने स्वामियों के लिए अधिकतम लाभ व मुद्रा के संचय के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी कंपनी के थ्रू कार्य करते हैं तो वो हम अपने स्वामियों के लिए, मतलब जो कंपनी मालिक होता है उनके लिए लाभ व मुद्रा संचय करते हैं, उन्हीं के लिए हम काम। दूसरे शब्दों में व्यापार उन आर्थिक गतिविधियों के समूह को दर्शाता है जो लाभ अर्जित और केंद्रित है और इस प्रकार पर वस्तुओं या सेवाओं के विनिर्माण और बिक्री द्वारा किया जाता है और यह जोखिम और अनिश्चितता के कारकों से भी जुड़ा हुआ है। व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी कार्य में व्यस्त रहना। अतः व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है किसी आर्थिक क्रिया में व्यस्त रहना। सामान्यतया व्यवसाय शब्द उन सभी मानवीय क्रियाओं को इंगित करता है जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं के द्वारा लाभ अर्जित करना होता है, जैसे औद्योगिक इकाइयों द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, व्यापारियों द्वारा माल का क्रय विक्रय करना आदि। आर्थर एम वीमर के अनुसार व्यवसाय वाणिज्य और उद्योग का जटिल क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को कानूनों और नियमों के ढांचे के भीतर लाभ की आशा में बनाया और वितरित किया जाता है। लुईस एच हैने के अनुसार व्यवसाय से तात्पर्य उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। मुसेलमैन और ह्यूजेस के अनुसार व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के साथ उपभोक्ता की आपूर्ति के लिए उद्यमों संगठनों प्रयासों के प्रतिनिधित्व करता है। मेल्विन एसेंस के अनुसार यह वह विधि है जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करते हैं। व्यवसाय की विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं व्यवसाय की विशेषता का वर्णन करते हैं। नंबर 1, व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है। व्यवसाय को
व्यवसाय को एक सामाजिक संस्था जैसे धर्म, सरकार, कॉलेज, कृषि, परिवार आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के साथ साथ समूह कार्यों का उपयोग करता है, अर्थात समाज का सामाजिक कल्याण प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं में लेन देन। सभी व्यापारिक संस्थाएं अंतिम ग्राहकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। संगठन उन्हें उन निर्माताओं से या अपने स्वयं के उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से क्रय कर सकता है या अपने स्वयं के उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन कर सकता है। पॉइंट थर्ड, बिक्री, स्थानांतरण या विनिमय। व्यापार की मुख्य विशेषता वस्तुओं और सेवाओं के क्रय एवं विक्रय विनिमय में निहित है। उदाहरण के लिए जब एक गृहिणी अपने बच्चे के लिए ऊनी स्वेटर तैयार करती है तो उसे व्यवसाय नहीं माना जाता है। हालांकि यदि स्वेटर को बाहरी लोगों या ग्राहकों को बेचने के लिए तैयार किया जाता है तो वह इसे व्यवसाय कहते हैं। पॉइंट 4, व्यवहार में नियमितता। व्यवहार में नियमितता व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। नियमित आधार पर की गई एक आर्थिक गतिविधि को व्यवसाय माना जाता है। उदाहरण में देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए धन के बदले में अवशिष्ट अखबारों की बिक्री। धन के लिए जो हम गाँव में जो है जैसे न्यूज़पेपर जो आते हैं उन्हें हम यूज करने के बाद उन्हें बेच देते हैं, वो जो क्रिया होती है धन के बदले में अवशिष्ट अखबारों की बिक्री जैसे साधारण लेन देन कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड जब लाभ अर्जित करने के लिए दैनिक आधार पर समाचार पत्रों की आपूर्ति करता है तो यह एक व्यवसाय है। पॉइंट 5, संगठन और प्रबंधन। संगठन और प्रबंधन व्यवसाय के अस्तित्व के लिए दो बुनियादी स्तंभ हैं। एक, व्यवसाय को संगठन कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय के विभिन्न तत्व संगठित रूप में एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं। लोगों को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना ताकि व्यवसाय के दैनिक कार्यों को पूरा करना प्रबंधन कहलाता है। पॉइंट 6, पूंजी निवेश एवं वित्त। पूंजी निवेश और वित्त व्यावसायिक गतिविधियों की विशेषता है। पूंजी व्यापार में सबसे आवश्यक घटक बनाती है जिसके बिना व्यापार चक्र का कोई अस्तित्व नहीं है। आवर्ती निवेश और व्ययों को वित्त प्रदान करने के लिए व्यवसाय में अचल संपत्तियों क्रय की जाती है। दो प्रकार की पूंजी अर्थात स्थायी और कार्यशील पूंजी का उपयोग व्यवसाय में किया जाता है। नंबर 7, जोखिम उठाना मीन्स रिस्क लेना। विभिन्न जोखिम और अनिश्चितताओं व्यापार से जुड़ी होती हैं। सच है कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं होगा या नहीं होगा, तो वही यहाँ पर बताया गया जोखिम उठाना मतलब रिस्क लेना। विभिन्न जोखिम और अनिश्चितताएं व्यापार में से जुड़ी होती हैं। व्यवसाय में जोखिम उठाना और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना सामान्य बात है, रियल में है। कोई भी बिजनेस आप करो उसमें ये एक नॉर्मली बात है कि हो सकता है ज़्यादा बिक्री हो या हो सके ना बिक्री हो पाए, कोई सामान गड़बड़ हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय के लिए लाभ प्राप्त करने की कई उपकरणों का शामिल किया जाता है। कुशल प्रबंधन और पूर्वानुमान द्वारा इन जोखिमों को अनिश्चितता को न्यूनतम किया जा सकता है। नंबर 8, पूर्वानुमान शामिल होना। व्यापार की एक और विशेषता पूर्वानुमान लगाना होता है।
पूर्वानुमान भविष्यवादी होने और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता को दर्शाता है। मीन्स हम ये सोच लेते हैं अगर इसको हम इस तरह सेल करेंगे तो आगे कैसे मतलब हमें लाभ भी मिल जाए और मेरा सामान भी ना वेस्ट हो। पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो व्यवसाय अधिक सफल होगा। विभिन्न व्यापारिक पहलुओं जैसे आर्थिक स्थितियों, क्रय रुझान, विदेशी संबंधों, नीतियों आदि से निपटने के लिए व्यापार पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। नंबर 9, अधिशेष सृजन। अधिशेष सृजन सभी प्रकार के व्यवसाय की प्रमुख विशेषता है। मीन्स अधिक से अधिक ज़्यादा जो है सृजन करना प्रमुख विशेषता, चाहे वह बड़े, छोटे या माध्यम, निजी या सरकारी किसी भी प्रकार के हों। इसमें उत्पन्न अधिशेष का स्तर व्यवसाय की क्षमता निर्धारित करता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय विभिन्न स्तर के संबंधित अधिशेष उत्पन्न करता है। मूल्यों और उपयोगिताओं एवं का सृजन। प्रत्येक व्यवसाय इकाई अपने उत्पादों के लिए उपयोगिताओं का निर्माण करती है। नंबर 11, आवर्ती और सतत गतिविधियां। व्यवसाय दोहराव वाली गतिविधियों की एक सतत प्रक्रिया है। एक व्यवसाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी विशेष आवर्ती गतिविधियों के साथ अधिक समय तक चलने के लिए। नंबर 12, हस्तांतरण और विरासत। हस्तांतरण और विरासत को भी एक व्यवसाय की विशेषता के रूप में माना जाता है। इसमें व्यवसाय स्वामी व्यवसाय को अन्य व्यक्ति या संस्था में स्थानांतरित कर सकता है। परिवार से एक उत्तराधिकारी स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय के स्वामित्व में परिवर्तन होने के बावजूद यह तब तक सामान्य रूप से जारी रहता है जब तक कि स्वामी द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन।